सभी, आप सब बहुत अच्छे हो गए। और आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल टॉपिक पर। और आगे भी आपको ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक मिलता रहेगा, जैसे एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे करवाने वाले हैं। तो अगर आप नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि नया वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। एंड अगर आपको वीडियो ये पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें जो है उत्साह देता है। तो आइए हम पहले अपना चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुपात, इसको कहते हैं, और इसको भी अनुपात ही कहते हैं बेटा, अनुपात। अब आप कहोगे मैम इसको अनुपात कहते हैं, इसको भी अनुपात कहते हैं, तो फिर हम समानुपात को क्या पढ़ते हैं अभी हम बताते हैं ना। आप दिल थाम के बैठो, हम सब कुछ बता के इस वीडियो में जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं रेशियो। तो एक काम करते हैं, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। एक तरफ हेडिंग डाल लेते हैं रेशियो, एक तरफ हेडिंग डाल लेते हैं प्रोपोर्शन। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए पहले हम इधर डालेंगे रेशियो, ये है हमारा रेशियो, इधर डाल लेते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया डिब्बे में पैक। अब देखिए, अब सबसे जरूरी बात इसमें आएगी डिफिनीशन की। इसमें सबसे पहला डिफिनीशन इसमें हम बताते हैं, देखिए ऐसे लिख लेते हैं, डिफिनीशन को हम DIFF कर देते हैं, और यहाँ भी डिफिनीशन, दोनों का डिफिनीशन आपको पता चल दे। पहले हम आपको समझा देते हैं अपने लैंग्वेज में, फिर यहाँ डिफिनीशन भी हम लिख देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो जो है ना, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बाकी जो टॉपिक आएंगे ये आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हो, जैसे मैं लाइक दैट, जैसे मैं बता दूँ नवोदय का अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, मुझे एक दो बच्चे ने बोला है, अगर नवोदय का आप तैयारी करना चाहते हो तो वीडियो को अभी के अभी सेव कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं लेकर आ रही हूँ ना, ये सारी की सारी टॉपिक्स आपकी नवोदय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और जो बच्चे और भी तैयारी कर रहे हैं कहीं पे भी, वो लोग भी क्या कर लें, देख सकते हैं वीडियो, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते हैं। और मेरी एक चीज़ वीडियो में गारंटी है कि आप इस वीडियो में ना कुछ नया सीख के आओगे। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना, आधा अधूरा देख के मत जाना, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आइए हम लेक्चर को शुरू करते हैं, फिर बात होता रहे। देखिए सबसे पहला होता है रेशियो। रेशियो होता क्या बेटा, रेशियो जो होता है ना, ये टू क्वांटिटीज को क्या करता है, टू क्वांटिटी है, उसमें जो फर्स्ट क्वांटिटी होता है और सेकंड क्वांटिटी होता है, उसमें जो सेकंड क्वांटिटी होता है वो फर्स्ट क्वांटिटी को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसे जब हम लोग जिस भी फॉर्म में हम लोग डिनोट करते हैं, उसे हम लोग रेशियो से डिवाइड करते हैं। और दूसरी बात प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन होता है ये टू रेशियो की इक्वालिटी को दर्शाता है, टू रेशियो की इक्वालिटी को दर्शाता है। अब आइए हम यहाँ पे डिफिनीशन बताते हैं। जैसे डिफिनीशन क्या होता है इसका, डिफिनीशन होता है रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, और हमें जो टू क्वांटिटी को कंपेयर करता है और हमें मिलता है, आप लिखेंगे विच, WHICH, विच इज, मिलना किसका मतलब होता है, ऑब्टेन्ड, OBTAINED, ऑब्टेन्ड क्या लिखेंगे, बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट है यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी बाय द अदर, OTHERS, अदर्स। ये हो गया इसका डिफिनीशन। अब इसका डिफिनीशन क्या है, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे प्रोपोर्शन रिफर करता है, प्रोपोर्शन रिफर्स टू द इक्वालिटी किसको, ऑफ टू रेशियोज,
रेशियोज, ठीक है, यहाँ ओ है ऐसे रेशियोज। उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि रेशियो हो गया। अब देखिए प्रोपोर्शन रिफर करता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। उसके बाद लिखोगे जहां भी, मतलब इसको इक्वालिटी को कहेंगे इक्विवेलेंट रेशियो, इसको कहेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो इज ऑलवेज क्या, प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया इसका डिफिनीशन। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है इसलिए मुझे डिफिनीशन जल्दी याद नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको देख देख के लिखा है, पर मैंने कुछ याद भी, मुझे ऐसा नहीं कि पूरा मैं नकल की हूँ, पर मुझे याद था। देखिए रेशियो जो होता है, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट क्वांटिटी बाय द अदर। मतलब रेशियो जो होता है कंपेयर करता है किसमें, टू क्वांटिटी में, विच मतलब जो, इज मतलब इज ऑब्टेन्ड मतलब हमें प्राप्त होता है क्या, डिवाइडिंग द फर्स्ट क्वांटिटी, मतलब फर्स्ट जो अदर क्वांटिटी होती है पहली वाली क्वांटिटी में डिवाइड शो करती है। और प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन रिफर टू द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, दो रेशियो की इक्वालिटी बराबर को दर्शाता है। जहां भी इक्विवेलेंट रेशियो, ये हम क्या लिखे हैं, रेशियो रहेगा, रेशियो सॉरी, यहाँ पे रेशियो रहेगा। इक्विवेलेंट रेशियो इज ऑलवेज इन प्रोपोर्शन, जब भी इक्विवेलेंट रेशियो जहाँ लिखा रहेगा वो होता है प्रोपोर्शन। अब सबसे जरूरी बात ये है, आप ध्यान से देखिएगा, इसका डिनोट कैसे करते हैं। इसको हम यहाँ पे हम लिख दें, एक मिनट, हेडिंग वाइज हेडिंग लिखते चलते हैं, सुंदर लगेगा। हम यहाँ पे डिनोट, एक मिनट, इससे लिखते हैं डिनोट, यहाँ पे लिख देते हैं अरे यार लिखा कैसे रहा, सॉरी, डिनोट, ठीक है, यहाँ डिनोट लिखते हैं, इसका डिनोट यहाँ लिखते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पे जो रेशियो होता है ना, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोलोन, COLON, कोलोन। देखिए इसका नाम है कोलोन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे आप सिंबल, मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी इसमें मैं 40-50 लगभग सिंबल आपको बताऊंगी मैथ का, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसको इससे डिनोट करते हैं। देखिए कॉलम, अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वांटिटी हमारा ए है और इसके बीच में से लगा देंगे रेशियो और यहाँ बी लिख देंगे, तो ये जो होता है इसको पढ़ेंगे A इज टू बी। ए रेशियो बी भी पढ़ते हैं, A इज टू बी भी पढ़ते हैं। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉल्ड, इसको कैसे पढ़ेंगे, A इज टू बी या A रेशियो B, ठीक है, A रेशियो B। सबसे जरूरी बात इसमें है, देखिए A रेशियो B लिखा है तो इसको हम लोग रेशियो कहते हैं। दो बिंदु जब भी रखा रहेगा इसको रेशियो कहेंगे। अब देखिए इसमें जरूरी ये क्या है, इसका और इसका नाम क्या है। अगर पूछ लोगे किसी से रेशियो, तो रेशियो सब लोग बता देंगे, हाँ ये ऐसे लिखा होता है और ये रेशियो होता है। अगर किसी से पूछ लो कि इसमें इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि 99% लोग नहीं बता पाएंगे। तो आइए हम बताते हैं। देखिए दो नाम इसका होता है, इसको हम लोग पहला तो कहते हैं, इसको देखो इसको पहले नाम से तो हम बताते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वांटिटी। ये तो सबको पता होगा, FIRST फर्स्ट, QU क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी। और इसको हम लोग कहते हैं सेकंड क्वांटिटी, सेकंड, सही तो लिखा है, क्वांटिटी। अगर मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी तो प्लीज माफ करिए कि मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। सेकंड, वैसे मैंने सही लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा है। अब देखिए इसका कहते हैं फर्स्ट क्वांटिटी, इसको कहते हैं सेकंड क्वांटिटी। अब बात आती है कि इसका दूसरा नाम क्या है। इसको बेटा हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। यहाँ पे हम स्पेलिंग लिख देते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। देखिए ANTI एंटी, उसके बाद CE, उसके बाद डेंट, DENT, ANTICEDENT एंसीडेंट। और इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं CONSI, कॉन्सिक्यूएंट। एक बार मैं मिला लेती हूँ, हाँ कॉन्सिक्यूएंट, हाँ कॉन्सिक्यूएंट।
बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें जो आपको मैं बताने वाली थी ना, ये इसमें इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका नाम जो होता है इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, और इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखिए बात इसमें आती है, ये तो हो गया रेशियो की भाग। अब यहाँ आता है प्रोपोर्शनल। देखिए प्रोपोर्शनल को डिनोट करते हैं ऐसे, इसको डबल बिंदु डिनोट करते हैं, मतलब इसको डबल डॉट, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, यहाँ पे लिखा है कि ये टू रेशियो को क्या कहता है, इक्वालिटी को दर्शाता है ना, टू रेशियो के इक्वालिटी को। तो टू रेशियो आप लिखिए, देखिए पहला ए रेशियो बी, ये पहला रेशियो, और ये हो गया मान लीजिए सी रेशियो डी ले लेते हैं, ए सी रेशियो डी, और इसके बीच में जो लगेगा ना ये इक्वालिटी को दर्शाता है, ये चीज ऐसे लिखते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं रेशियो, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल, इसे हम लोग कार्ड पढ़ेंगे कैसे, कार्ड, इसको कहेंगे ए इज टू बी, ए इज टू बी एंड ए इज टू बी एंड ए इज टू बी एंड एज, इसको पढ़ते हैं एज, इसको पढ़ेंगे सी इज टू डी, ठीक है। ए इज टू बी एज सी इज टू डी, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। और दूसरी बात अब देखिए, इसमें ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी लिखा है, इसमें इन दोनों का और इन दोनों का नाम क्या है, सबसे जरूरी तो यही है। देखिए इसको हम बता देते हैं, इसका जो नाम होता है ना, ये बी और सी ये आपस में बराबर होते हैं, बी और सी आपस में बराबर होते हैं। इसका नाम होता है मीन्स, MEANS। इसका बी और सी जो होता है इसका क्या नाम होता है, मीन्स। और नीचे वाले का एक्सट्रीम्स होता है, EXTREMES, एक्सट्रीम्स इसका नाम होता है, एक्सट्रीम। यहाँ पे एक फार्मूला बनता है बेटा, आप लिख लो, यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, ये जो मीन्स का प्रोडक्ट होता है और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट होता है ये आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला होता है प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट्स ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम्स, ये होता है इसका रेशियो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेशियो है, ये आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना उसमें बहुत हेल्प करेगा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, मैंने यहाँ पे थोड़ा भूल गई हूँ मैं, देखिए बता देती हूँ अभी आपको। देखिए सबसे जरूरी ये है कि ए रेशियो बी लिखा है ना, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसका मतलब होता है A/B लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, मतलब इस जो रेशियो होता है इसका मतलब होता है बटे या डिवाइड, इसी को कहते हैं डिवाइड, इसी को डिवाइड कहते हैं। और यहाँ देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको मैं लिख के बताती हूँ। इसको लिखेंगे ए रेशियो बी का मतलब, रेशियो का मतलब होता है बटे, तो इसको लिखेंगे A/B, और इन जो डबल रेशियो लगा है इसका मतलब होता है इक्वल, यहाँ इक्वलिटी आप ऊपर ही मैंने बता दिया इक्वल, और इसको C/D, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ए अगर कहीं पे ऐसे लिखा रहेगा तो इसको A/B बराबर C/D, A/B बराबर C/D, A/B बराबर C/D, जब जैसा आपको, और यहाँ ए रेशियो भी लिखा है इसका मतलब A/B लिखा, इसको A/B कहते हैं, अब इसमें क्या होता है, ए को कहते हैं फर्स्ट क्वांटिटी, बी को कहते हैं सेकंड क्वांटिटी, हाँ, और इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, और इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। और इसमें देखिए इसको कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं डबल डॉट से, इसको कॉलम भी कहते हैं। यहाँ देखिए प्रोपोर्शन को हम लोग डबल डॉट से, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये दो रेशियो के बीच का इक्वालिटी को बताता है, तो ए रेशियो बी, इसको ऐसे लिख के इसको पढ़ेंगे कैसे, A/B एज C/D, और
इसको ए बी ऐसे लिखने के बाद जो ये बी और सी होता है इसको हम लोग मीन्स कहते हैं, इसका नाम मीन्स होता है। अगर कोई पूछ लेगा तो आप इसको आराम से बता सकते हो कि इसमें जो दूसरे और तीसरे का नाम रहता है उसको मीन्स कहते हैं, और पहले और फोर्थ वाले पार्ट को हम लोग एक्सट्रीम्स कहते हैं। इसको लिखते कहते हैं, इसका मतलब होता है A/B, इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है C/D। जहाँ भी आपको ऐसा दिखेगा आप ऐसा लिख के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। उसके बाद ये फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब इन दोनों का गुणा, मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब ये लिखा है कि पहले मीन्स है तो आपको B/C बराबर ये A/D लिखा है। इसका मतलब ये है प्रोडक्ट्स मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आज आई होप आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। नया क्या था मेरे, आप सब कुछ इसमें पढ़े होगे, बस ये जो नाम होता है ना आई होप आप नहीं जानते होगे, नहीं पढ़े होगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप इस वीडियो में कुछ नया सीखे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा कि हाँ कुछ नया सीखा। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।